वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार आ चुका है ये एग्जाम में। ठीक है, what we have given here, find the values of x for which, वही वैल्यू ऑफ x मतलब आपको इंटरवल्स फाइंड करने हैं, ठीक है, फॉर विच y इज इक्वल टू x x minus 2 whole square is an increasing function। ठीक है, find the values of x for which y is equal to x x minus 2 whole square is an increasing function। ओके बेटा, सो सबसे पहले हम y लिखा है, एफ एक्स ले लो, एक ही बात है, आप एफ एक्स लिख लीजिए, यू नो दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स, हम एफ एक्स लिख लेते हैं बिकॉज सारे क्वेश्चन हम एफ एक्स से कर रहे हैं। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज आवर फंक्शन। अब वी विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एक्सएन वाला रूल लगाएंगे, पावर आगे आएगी, एक पावर रिड्यूस होगी तो 1 आ जाएगी, साथ में डी बाय डी एक्स, क्योंकि एक्स नहीं है, द होल फंक्शन डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 2 x square minus 2x। Now we'll find the derivative of x square minus 2x। देखो x square का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x and minus 2। ठीक है, अब इसमें से भी 2 कॉमन ले लीजिए, आप इसमें से x कॉमन ले लीजिए, है ना। ठीक है, सो इसमें से मैं 2 कॉमन ले रही हूँ, इसमें से मैं x कॉमन ले रही हूँ, सो इसमें से x कॉमन लिया, क्या आएगा, x माइनस 2 यू विल गेट इन दिस ब्रैकेट, और इसमें से 2 कॉमन लिया, you will get x minus 1 common this bracket। So what we are getting here, 4x x minus 2 and x minus 1। ठीक है, so what are the factors here, 4x x minus 2 x minus 1। देखो यहाँ पे आपको 3 फैक्टर्स मिलेंगे, इसको डिनाइड नहीं करना, x भी है ना, x minus 2 भी है और x minus 4 भी। ये आपका फाइनल हो गया f डैश x, जिसमें आपको वैल्यूज पुट करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है। ठीक है, अब हम f डैश x को 0 पुट करते हैं। ठीक है, हम f डैश x को 0, वी आर पुटिंग f डैश x इक्वल टू 0, सो यू गेट, एक तो ये 0 हो जाएगा, इसको 0 पुट करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, इसको 0 पुट करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब वही टर्म करना है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर ये वाली बात आपको समझ आ गई है, नंबर लाइन वाली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इन क्वेश्चंस को करने की, सब में ऐसा ही है, थोड़ा कॉस वगैरह वाले में होता है, वो भी उस पर भी आएंगे हम। तो यार माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, तो पहले आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2। ठीक है बेटा, और इसमें ये आपको पूछ रहा है, इंक्रीजिंग पूछ रहा है, इसमें क्लोज भी लेंगे, याद रखना, है ना। ही इज आस्किंग अबाउट द इंक्रीजिंग फंक्शन, फाइंड द वैल्यू, इसमें इंक्रीजिंग है। ओके, अब इंटरवल ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे वन टू और आ गया, लास्ट आ गया आपका 2 to infinity। ठीक है, और यहाँ f डैश का साइन सबको मालूम है, और यहाँ लिखते हैं इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ना, यू ऑल नो हाउ टू राइट। चलिए अब चेक करते हैं। अब पहले इसके बीच की कोई मिड वैल्यू रख लेते हैं, तो माइनस 0.5 ही रख लो, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यूज होगी इससे लेस देन। तो अगर माइनस 0.5 लेंगे तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव, है ना, और यहां लेंगे माइनस 0.5 और माइनस 2.5, आपका हो जाएगा माइनस 0.5 एंड माइनस 2 हो जाएगा माइनस 2.5, और वो नेगेटिव। ठीक है, और अगर यहां रखते हैं, देखो तो यहां आ जाएगा आपका माइनस 0.5 माइनस 1 माइनस 1.5, ये भी नेगेटिव। ठीक है, सो 3 नेगेटिव्स यू आर गेटिंग हियर, तो साइन माइनस का आएगा, इट मीन्स द फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ओके, इन्फिनिटी टू 0।
अब आते हैं इसके मिड में कोई वैल्यू रख लें, तो 0.5 रख ले 0 और 1 के बीच में, है ना। चलो अब इसमें देखते हैं। देखो इसमें 0.5 रखोगे ये पॉजिटिव आ जाएगा, इसमें 0.5 रखोगे तो -1.5 ये नेगेटिव आ जाएगा, और अगर इसमें 0.5 रखते हो तो ये भी क्या आ रहा है, देखो नेगेटिव, -0.5, एक पॉजिटिव दो नेगेटिव, सो प्लस का साइन, सो दिस इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अब 1 और 2 के बीच में 0 रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पर 0 मत रखना, 0 पे तो सारे 0 उड़ जाएंगे, तुम रख लो यहाँ पे 1.5 रख लो, है ना, 0 पे सारा उड़ जाएगा, क्योंकि इक्वल टू भी है ना इसमें, ये 0 आ रहा है इसलिए 0 मत रखना, 1.5 रखते हैं। देखो अब ध्यान से देखो, यहाँ 1.5 रखोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ 1.5 रखोगे तो आएगा -0.5 नेगेटिव आ जाएगा, और अगर यहाँ 1.5 रखोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, 1.5 -1 0.5 पॉजिटिव नंबर आएगा। सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो साइन आ गया आपका माइनस का नेगेटिव। अब 2 से बड़ा तो कुछ भी रख लो, 3 रख लो, है ना। अब यहां मैं 3 पुट करती हूँ, ये पॉजिटिव आएगा, 3 - 2 1 आया, वो भी पॉजिटिव नंबर मिला, 3 - 1 2 आया, वो भी पॉजिटिव नंबर मिला, तो कितने पॉजिटिव मिल रहे हैं आपको, 3 पॉजिटिव। ठीक है, सो ये इंक्रीजिंग है। ओके, अब बात हो रही है, इसमें ये बात नहीं हो रही, इसमें बता रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात नहीं है, इंक्रीजिंग बताना। तो कीप दिस इन माइंड, जब भी इंक्रीजिंग की बात होती है तो आप क्लोज इंटरवल लगाते हैं, है ना, इस पे नहीं लगाना, बाकी सब पे क्लोज लगाना है, क्योंकि इसके जीरोस हैं सारे। ठीक है, सो राइट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन it is increasing in these two intervals. ठीक है, so right here 0,1 क्लोज लगाएंगे, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली नहीं है, यूनियन इस पे लगाएंगे 2 to infinity, ओके, क्लोज हियर, और एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन, इसने खाली इंक्रीजिंग ही पूछा था बस क्वेश्चन में ना, तो बस डिक्रीजिंग लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना हो तो लिख देना, क्लोज इंटरवल लगा दो। ठीक है, सिर्फ यही पूछा था कि किस इंटरवल्स में ये जो फंक्शन होगा ये होगा इंक्रीजिंग होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है, तो नेक्स्ट पे आए। ठीक है, अब एक बात आपको बहुत ध्यान से रखनी है, एक्सपोनेंट फंक्शन के भी कुछ क्वेश्चंस है इसमें। ठीक है, उस पर आती हूँ मैं, आपकी एक्सरसाइज में 2 हैं एक्सपोनेंट फंक्शन के क्वेश्चन, आई एम एक्सप्लेनिंग दैट। देखो जो एक्सपोनेंट फंक्शन होता है उसकी जो एक्सपेंशन होती है, जस्ट वेट, आपको एक ग्राफ दिखाती हूँ मैं, जस्ट वेट, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सपोनेंट फंक्शन। आपका एक 5.4 है जिसमें एक्सपोनेंट के फंक्शन के बारे में कुछ लिखा हुआ है। हाँ देखो, एक्सपोनेंट फंक्शन की बात है, देखो ये, ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंट फंक्शन। और एक्सपोनेंट फंक्शन के बारे में क्या बोला गया है, जो एक्सपोनेंट फंक्शन होता है वो कभी 0 नहीं होता है। ठीक है, जो EX होता है उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है एक्सपोनेंट फंक्शन की। देखो यहाँ लिखा है, इसकी एक्सपेंशन होती है एक्सपोनेंट फंक्शन की 1 + 1 by फैक्टोरियल प्लस 1 by 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि 1 में कुछ पॉजिटिव नंबर हम ऐड कर रहे हैं, तो जो एक्सपोनेंट फंक्शन होता है EX जो होता है ना, उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, एक्सपोनेंट फंक्शन का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है, इतना ही समझ लो, उसका एक्सपेंशन होता है 1 + 1 by 1 फैक्टोरियल प्लस 1 by 2 फैक्टोरियल। ठीक है, से एक्सपोनेंट फंक्शन कहते हैं, एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इट कांट बी 0। ठीक है, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ओके, ठीक है बेटा, तो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस जो एक्सपोनेंट फंक्शन पे बेस्ड है, आई एम एक्सप्लेनिंग।